स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। खबर करवर्धा से है, जहां पंडरिया विधानसभा के ग्राम बंसापुर की 3 किलोमीटर सड़क निर्माण को लेकर आज ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आया। सड़क निर्माण रुकने से नाराज बड़ी संख्या में ग्रामीण पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचकर कार्यालय का घेराव करने लगे। इस दौरान ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। हालात ऐसे बने कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और इसी दौरान झूमा झटकी की स्थिति भी देखने को मिली। सबसे भावुक करने वाली तस्वीर तब सामने आई जब छोटे छोटे बच्चे भी अपने परिजनों के साथ तेज धूप में बैठकर नारे लगाते दिखाई दिए। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं बनने से उन्हें रोजाना भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, इसीलिए वे मजबूर होकर आंदोलन कर रहे हैं। इधर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जब जवाब मांगा गया तो ग्रामीणों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया, जिससे लोगों का आक्रोश और बढ़ गया। यही वजह है कि अब ग्रामीण राशन और जरूरी सामान लेकर पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक सड़क निर्माण का स्पष्ट फैसला नहीं होगा तब तक वे यही डटे रहेंगे। के ग्राम बंसापुर, प्राण खैरा और कमरदा ग्रामीण के धौरा बन के ग्रामवासी मन आए हुए हैं। कापादा आमादा के भी गांव वाले मन हैं। ये चारों गांव के आदमी मन विगत कई साल ले वो रोड के मांग करत रही ने। 2023 में पूर्ववर्ती सरकार के समय रोड पास हुई, ओकर टेंडर लगी, वो आज के पर्यंत की स्थिति में अप्रैल के लास्ट महीना तक ओखर बनाए के समय रही से ठेकेदार तैयार कर ले रही से, चालू कर दे रही से। अब वो अचानक भयानक जानकारी किसान मन देवत है कि रोड ला बंद कर दें। जब ओकर तथ्य में गेन तो वे पता चले कि राजनीतिक षड्यंत्र होए, और राजनीतिक षड्यंत्र एखर बर होए। मैं सीधा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं पब्लिक ला कि नीलू चंद्रवंशी नामक ठेकेदार है जिन विधानसभा चुनाव लड़े रही से, और भावना बोरा नामक हमारे विधायक है जिन वर्तमान में विधायक है। ये दो जन के चुनाव लड़े के इंखर रही ने, ये लड़े रही ने, एक जन हारे एक जन जीते है। लेकिन इंखर का चक्कर में आपसी इंखर विवाद में गाँव वाले मन के नुकसान हो गए। रोक दीजिए भैया कि काम नहीं हो सका है। अब कुल मिला के यही षड्यंत्र के नाम से काम रुके गए और एकरे नाम से पूरा किसान मन हम सब जल्द भी निवेदन करें, बुलाए हम मनाए हैं। अब पूरा यहाँ वो चारों गांव के किसान मन पहुंचे हैं और अपन विरोध दर्ज करते हैं, घेराव करे हैं और अपन मांग बराठी रूप से बैठे हैं कि भैया हमारा मांग पूरा नहीं हुआ है तब तक हम यहीं बैठबो, और जब तक मांग पूरा नहीं हुई हमन आश्वासन लेके नहीं जान भैया लिखित मामला दो कि हमारा काम कब चालू हुई। एक बारी में राय 1 किलोमीटर के रोड बचे हुए, लगभग 3 किलोमीटर के रोड है और 3 किलोमीटर के रोड में मिट्टी मुरुम तक के काम हो गए रही से। अब दुनिया भर के प्रोपोगंडा बतावत है, अधिकारी अलग बतावत है, नेता मन अलग बतावत है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत जन नेता ला, बहुत जन बड़े बड़े नेता मन भेजे गला रही ने गाँव में कि भैया मन विरोध मत कर सकें की के। अरे भाई गाँव के काम में हुआ, कोई राजनीतिक कार्यक्रम न हुआ, ये क्षेत्र के है। आप वहाँ के विधायक हो, वो आप वहाँ के जनप्रतिनिधि हो, बाकी में ना, लेकिन समझ में नहीं आवा थे। बहुत गंदा खेल और बहुत गंदा षड्यंत्र जनता के बीच चला था। सिर्फ दिखावा, दिखाओ, बताओ और वाहवाही लुटो, लेकिन जमीनी हकीकत आज पूरा पब्लिक लग दिख गए है, पता चल चुके हैं कि आप का विचार रखता और आप का सोच के ये क्षेत्र में काम करत हो। रोड बनत रही से 4 दिन मिट्टी डरे हो रोड में काम चालू हो, अपन अपन खेत ला सब दे दे हन रोड के बारे में। अब रोड लोग हम मना कर दे, भावना बह रहा रोड नहीं बनना चाहिए कह के, तो माड़ी भर चिखला हो है अब चौमास में, तो हमारे छोटे छोटे बच्चा कामा जा है पढ़े ला है। अभी कहाँ है रोड एक नाले का रोड मांगे लाए हैं हम, हमारा रोड बना के हैं। खाए पिए सामान मिले क्या? खाए पिए सामान, बर्तन उर्तन, रापा गईती सब धर का है। का करबो साहब के दुआरी में खनती खनबो रह की है, जब तक हमारा रोड नहीं बनी तब तक। क्यों दिन में बने रोड बनी कही तबे जाबो घर। हाँ आ रहे एक बार बनी 15 दिन के बाद रोड चालू हो है कही नहीं, अब 4 महीना हो जाता मोर ना गीता। क्या मामले को लेकर धौराबंद बंसापुर प्राण खेरा नाबार्ड रोड में स्वीकृति मिली थी वर्ष 2023 में। 2023 में स्वीकृति मिलने के बाद इसका टेंडर आया और उसका टेंडर आने के बाद कार्यादेश हुआ। कार्यादेश ठेकेदार को 15 दिन में अनुबंध करके लेना था, लेकिन ठेकेदार ने समय पे अनुबंध 15 दिन में नहीं करके उसको पर्याप्त समय दिया गया, क्योंकि ग्रामीण जन काफ़ी उनकी मांग थी कि काम जल्दी चालू करवाएं। तो ठेकेदार को काफ़ी समय देके काम जल्दी प्रारंभ करने के लिए उन्हें अनेक पत्र लिखे गए। इस बीच ग्रामीण बार बार आए कि काम चालू नहीं किया जा रहा है, काम जल्दी चालू करवाएं। ठेकेदार को इसी कारण अनेक नोटिस देने के बाद
जब वो उन्होंने काम बहुत अत्यंत धीमी गति से साफ सफाई का काम चालू किया, जिसे ग्रामीण जन बोल रहे हैं कि काम चालू कर दिया, वो साफ सफाई का काम था। रोड जो उबड़ खाबड़ रोड थी उसकी छिलाई की, तो वो भी समानुपातिक उनकी प्रगति नहीं थी, संतोषजनक प्रगति नहीं थी। इस कारण 9 फरवरी को उनका अनुबंध समाप्त किया गया है। अनुबंध समाप्त करने के बाद उन्होंने 2-3 दिन मिट्टी का काम किया है, मिट्टी बिछाई है, और वो चाह रहे थे कि उनका काम चलने दिया जाए, लेकिन ग्रामीण जनों की सुविधा को देखते हुए कि यदि वो केवल मिट्टी का काम करके छोड़ दे और बारिश आ जाती और अधूरा यदि काम रह जाता तो ग्रामीण जनों को ही परेशानी होती वहाँ के। इसलिए उसमें ये निर्णय लिया गया कि अनुबंध के अनुसार इन्होंने अनुबंध का पालन नहीं किया गया है, इसलिए उनका अनुबंध निरस्त करके दोबारा निविदा लगाने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है, और संभवतः 2-3 दिन में इनका टेंडर फ्लोट हो जाएगा। हेड ऑफिस से हो रहा है, रायपुर से हो रहा है। वो 21 दिन का समय यदि देखा जाए तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में लगभग एजेंसी हमारे पास तय हो जाने की संभावना है, और अप्रैल में ही यदि काम चालू होता है तो बारिश के पहले, मतलब 15 जून या जुलाई में जब बारिश आती है उसके पहले तक इतनी सुविधा हो जाएगी कि इनको कोई परेशानी ना हो, और काफ़ी कुछ मार्ग बन चुका होगा। ये कितनी दूरी की ये सड़क है और लागत क्या होगी? इसकी अभी हमने जो प्रस्ताव भेजा है वो 2.31 किलोमीटर का हमने प्रस्ताव भेजा है। उसकी लागत है 376.23 लाख। इसका हमने रीटेंडर करने का प्रस्ताव भेज दिया है। ये काफ़ी पहले जा चुका है, 19 फरवरी को ही भेज दिया गया था। तो आज ये स्थिति में है कि वो 1-2 दिन में फ्लोट हो जाएगा। ग्रामीण कह रहे हैं सर बगैर मुआवजा लिए जमीन दिए हैं, पर इस पर राजनीतिक हस्तक्षेप किया जा रहा है। नहीं, राजनीतिक हस्तक्षेप का इसमें सवाल नहीं होता। हम अनुबंध को देखते हैं, हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं कि हमने कितने लेटर, कितने नोटिस दिए हैं। हमने उसको पर्याप्त अवसर दिया। ग्रामीण लोग चाहते हैं कि हम उसी से काम कराएं जो कार्य धीरे कर रहा है। तो जो कार्य नहीं कर सकता है, जिसकी संभावना नहीं दिख रही है, तो उसको अनुबंध के प्रावधान के अनुसार उसका अनुबंध समाप्त किया गया है। कर्मठ अधिकारी क्या ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई की जाएगी ठेकेदार के विरुद्ध? ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई के पहले हमने ये देखना होगा कि उसमें निजी भूमि जो आ रही है, जो आपने इसके पहले प्रश्न पूछा कि उन्होंने, कई किसानों ने दान दी अपनी जमीन, तो उन्होंने दान सहमति तो लिख के दे दिया है, लेकिन राजस्व कार्यालय में अभी तक उसका त्यजन आदेश नहीं निकला है। त्यजन आदेश निकलेगा, उसके बाद वो शासकीय भूमि घोषित होगी, तभी हम उस पर काम कर पाएंगे। इस व्यक्तिगत जो ठेकेदार है, इसमें आपने कार्रवाई की है। जिले में अन्य भी इस प्रकार के जो मामले हैं, उसमें और किसी भी प्रकार की सड़कों में कार्रवाई की गई है क्या आपके द्वारा? नहीं, ऐसा किसी अन्य सड़क में नहीं हुआ है कि इतना विलम्ब हुआ है। बाकी सभी सड़कें हम उनको नोटिस देते हैं, यदि काम धीरा हुआ तो उनको नोटिस दिया जाता है, लेकिन इतना विलम्ब अभी और किसी सड़क में नहीं हुआ है। क्या सच में जो ग्रामीण जो है आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिकरण के आप भी शिकार हो गए हैं? क्या विधायक से आपको किसी प्रकार का दबाव है कि इस चीजों के लिए? नहीं, वो उनकी सोच है, उनको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैंने तो इसे सहमति नहीं दी है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं अपने अनुबंध और अपने नियमों से हम लोग बंधे रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब पारदर्शी तरीके से काम ये किया जा रहा है और अच्छी गुणवत्ता से किया जाएगा। और बारिश के पहले, चालू होने के पहले ये हम आश्वासन दे सकते हैं कि ग्रामीण जनों को कोई असुविधा ना हो। उनके आने जाने का मार्ग, उनकी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, गन्ना गाड़ियाँ जो भी है, वो आराम से सुविधाजनक तरीके से निकल सके। कवर्धा से सीनियर संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस बढ़ते आंदोलन को कैसे संभालता है और बंसापुर के लोगों को सड़क का इंतजार कब खत्म होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।